जय हिंद। हम लोग एस के झा सर के सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। आज जो होगा ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट होगा। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इससे पहले जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो राधिका मैम के जो स्पेशल रेलवे के लिए, रेलवे सामान्य विज्ञान के लिए जो बुक नया निकाला गया था उनको स्टडी कर रहे थे। वो बुक जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे था और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो पिछला वीडियो में चैप्टर नंबर 4 तक का स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग 5 से आगे देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो जंतु का वर्गीकरण है। कुछ साथियों ने हमें कमेंट करके बता रहे थे कि इसका डिस्कशन भी करा दीजिए। तो इस बुक को तो स्टार्ट कर चुका हूँ, जैसे ही बुक समाप्त होते हैं तो थ्योरी भी करा देंगे। ठीक है, सभी चैप्टर का थ्योरी भी करा देंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। एक नंबर है मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। मधुमक्खी जो है वो किससे शहद बनाती है, तो ये मकरंद से। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे घेघा इसकी सहायता से चलता है। किसकी सहायता से इसमें से चलता है, तो मसाल पैरों से चलता है। आगे हैं एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिज को खींचने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन सा बल लगता है, तो ये सक्शन बल। क्या होता है, ये सक्शन बल लगता है। आगे है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन जो है एक नंबर में, इनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई, ये निकट भविष्य में लुप्त हो सकते हैं, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, इनकी प्राकृतिक पर्यावासों को रक्षित करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सी नंबर जो है ये इसका सही नहीं है, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपका लुप्त प्रजातियों का और लुप्त प्राय पादपों का रखा जाता है और प्राणियों में ही आ जाता है सभी प्रजाति। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है आपका आर्थ्रोपोडा और किसमें पाया जाता है, मोलस्का में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है। तो कौन सा होता है, तो ये आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा। आगे हैं इकाइनोडर्मेंटा का चलन अंग है। इकाइनोडर्मेंटा का चलन अंग कौन सा होता है, ये नालपाद होता है। आगे है कोरल प्रवाल क्या होता है। कोरल प्रवाल क्या होता है, तो ये जो होता है निभा यानी कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरियस संघ की प्राणी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है। इनमें से कौन सा विदेशी नस्ल है, तो ये जो है ये जर्सी जो है ये विदेशी नस्ल में आ जाएंगे और ब्राउन्स स्विस जो है ये विदेशी नस्ल है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है वर्गीकी पदानुक्रम में कुल यानी फैमिली कौन से दो मध्य में आते हैं। कौन से दो मध्य में आएंगे, तो ये गण और वंश में आएंगे। आगे अमीबा और पैरामेसियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है। इसका अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो इसका जो मूलभूत अंतर है वह अमीबा कोशिका के संपूर्ण सतह से और पैरामेसिया केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है।
किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये नील हरित शैवाल में। आगे कौन से यथार्थ मछली हैं? इसमें से कौन सा यथार्थ मछली है? तो ये डॉगफिश जो है यथार्थ मछली में आते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुदायों में पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन से पाए जाते हैं? तो ये जो आते हैं एकाडोर्मेंटा जो हैं ये आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? किस में नहीं होते हैं? तो ये सेलिन्ट्रेटा में नहीं होते हैं, सेलिन्ट्रेटा में। आगे निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो ये घेघा में। आगे वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो कौन से होते हैं? तो ये अर्थोपोडा होते हैं, अर्थोपोडा। 19 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? किसमें होते हैं? तो ये जो होते हैं ये पीसीज में होते हैं और सरीसृप में होते हैं। आगे 20 नंबर में है निम्न में से कौन सी कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? ये संकुचनशील रसधानी, संकुचनशील रसधानी। आगे कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? किसके द्वारा? तो एकानाइडोडर्मेंटा के द्वारा। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं एम्फेबियनों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ये सल्क नहीं होता है। आगे बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो ये जो आते हैं कौन सा वर्ग में आएंगे? तो ये जो आते हैं साइनोबैक्टीरिया वर्ग और आक्रीबैक्टीरिया वर्ग। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है? इसका माप जो होता है ये होता है 170 mm इंटू 130 mm, 170 mm इंटू 130 mm के बीच। आगे हैं एकांड्रोमेंटा का चलन अंग क्या होता है? तो ये जो होता है नाल होता है, नालपाद। आगे हैं लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो कौन सा जंतु है ये? तो उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। आगे हैं केसरुकियों की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? तो कौन सा होते हैं? तो ये पृष्ठीय रज्जु का पाया जाना। आगे हैं कार्ल वॉन लीने का योगदान विज्ञान की किस शाखा से था? तो किस शाखा से था? ये वर्गीकरण से। आगे निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? तो किसमें होते हैं? तो ये जोंकों में होते हैं। आगे हैं जातियों की उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी ये सही है। 30 नंबर है जातियों का उद्भव नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया था। आगे मीना और हरी ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरी ने उसे कीट बताया जबकि मीना ने कहा यह केचुआ है। निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उनके कीट होने की पुष्टि करता है। इसमें से कौन सा लक्षण होगा? कौन सा लक्षण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संधित पाद वाले शरीर होगा। आगे निम्नलिखित में से कोई एक एनालिंड प्राणी नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आर्चिन जो है ये हो जाएगा। आगे हैं अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अंतकोशिकता कहलाता है। आगे हैं खाली जगह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा? तो ये प्लेज्मोडियम के द्वारा। आगे हैं अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो किस प्रकार का? बाइनरी विखंडन के द्वारा। आगे हैं दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मछली इसमें से दिए हुए श्रृंखला में अलग प्राणी होंगे। आगे हैं हाइड्रा प्रजनन करता है। किसके द्वारा करता है हाइड्रा प्रजनन? तो ये जो करता है मुकुलन द्वारा करता है। आगे हैं निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? तो हाइड्रा करता है। आगे हैं जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो कौन सा है? एक्टिनोड्रेमेंटा है।
एकिनोडर्मेटा। आगे हैं खाली जगह एक बहुकोशिकीय जीव है, कौन है? तो ये एग्रीकर्स जो हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं। इनमें से आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है? इनमें से कौन है जो सब जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? यह है आर्थ्रोपोडा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? कौन सा? तो ये स्पाइरोगायरा। आगे हैं वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? वो क्या कहे जाते हैं? तो ये समजात अंग कहे जाते हैं। आगे हैं किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो लिनियस को। आगे निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो होगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, इसके बाद जाति। इसको याद रखिएगा, जगत आएगा पहले, इसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, इसके बाद जाति आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं उस विकल्प को चयन करें जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 स्तंभ 2 से सम्मिलित के रूप में दर्शाया गया है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो लिस्मेनिया जो है ये किससे संबंधित हैं? ये द्विविखंडन से संबंधित हैं। ईस्ट जो है ये मुकुलन से संबंधित हैं। प्लेज्मोडियम जो है ये आपका बहुविखंडन से संबंधित हैं और हाइड्रा जो है ये पुनर्जनन से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये मिलान करने वाले में सबसे आसान ट्रिक ये है कि जो पहले जान रहे हैं उसको मिलान कीजिए और लास्ट में जो बचेगा वो तो खुद उसी से हो जाएगा, ठीक है। आगे 47 नंबर में खाली जगह के प्राणी अगतिशील होते हैं, किस जगत के? तो ये पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं अगतिशील होते हैं। आगे निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या पासपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो कौन सा? तो ये साइकॉन होंगे। आगे हैं खाली जगह श्वासनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो कौन सा होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका ये स्पंज होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये प्रोटोजोआ। 51 नंबर है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिलोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये जेलीफिश। आगे है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव कर सकता है? तो इसमें से जो है हाइड्रा। आगे जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लेक्टोवॉर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये प्लेटीहेल्मिन्थिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं के 2 परतों से बना है? तो कौन सा? तो ये हाइड्रा का। आगे हैं खाली जगह का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। किसका बना होता है? ये सेलीट्रेंट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे ही निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी की पहचान वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो कौन किसका? तो ये प्लेनेरिया का। आगे है खाली जगह स्कैरिस का साधारण नाम है। तो किसका? तो ये राउंड वर्म का। आगे निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है इनमें से? तो ये एनेलिंडा। आगे खाली जगह नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आँखें होती है जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो कौन? तो ये प्लेनेरिया है। आगे टेपवर्म फाइलम खाली जगह से संबंधित हैं। किससे? ये हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस से संबंधित हैं। आगे केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित हैं? तो ये आपका एनिलिंडा से। आगे हैं त्वचीय श्वसन खाली जगह के होते हैं। तो किसके होते हैं? तो ये केचुआ में होते हैं। आगे हैं खाली जगह समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किससे? ये आर्थ्रोपोडा से। आगे खाली जगह संभवतः प्राणी का सबसे बड़ा समूह है। तो कौन सा? ये आर्थ्रोपोडा के। आगे इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? इनमें से किसके होते हैं? तो ये तेतियों एवं भौरों के, तितियों और भौरों के होते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रभार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? तो ये एंटीडेन का। आगे निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? किसको? तो ये झिंगुर को। आगे हैं ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का जो रंग होता है वो नीला होता है। आगे खाली जगह पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, तो कौन से हैं? तो ये है आपका इकाइनोडेमेंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा? तो ये स्नेल जो होते हैं ये अपना लिंग बदल सकता है अपने इच्छा अनुसार। आगे एक कर्णसिपी क्या है? एक कर्णसिपी क्या होता है? एक भक्षणीय समुद्री घेघा होता है, एक भक्षणीय समुद्री घेघा। आगे हैं स्टारफिश खाली जगह समूह से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये हैं इकाइनोडर्मेंटा से। आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कार्डिडेटा जो होते हैं वो खाली जगह हैं, तो कौन से हैं? तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक। आगे निम्नलिखित में से कौन में कैसेरुकी की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो ये व्यासीय समिति। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव कैसेरुकी नहीं है? तो ये केचुआ है। आगे हैं उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं? तीन कक्षीय हृदय। आगे उभयचर में खाली जगह हैं, तो उभयचर में खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं बिना पंखों की ग्रंथि त्वचा होते हैं, बिना पंखों के ग्रंथि त्वचा होते हैं। आगे है खाली जगह वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ा अथवा फेफड़ा द्वारा होता है, किसके? तो ये उभयचरों में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मगरमच्छ। आगे हैं अधिकांश सरीसृपों में एक खाली जगह होता है, क्या होते हैं? तो ये तीन कक्षीय हृदय। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये अंडज प्राणी कहलाते हैं। आगे किस प्रकार के जानवरों को अंडाज जानवर कहा जाता है? अंडज जानवर कहा जाता है। किस प्रकार के जानवरों को कहा जाता है? जो अंडे देने वाले, जो अंडे देते हैं उसको अंडज प्राणी कहते हैं। आगे वर्ग सरीसृप में खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें? तो ये जो होते हैं सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है, हैचलिंग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये टोड है। आगे निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मेढक। आगे एविज में शामिल हैं, एविज में क्या शामिल है? तो ये पंछी आते हैं। आगे पंछी वर्ग में खाली जगह होते हैं, पंछी वर्ग में क्या होते हैं? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो कौन सा होते हैं? ये होते हैं साइनस होते हैं। आगे हैं तलवार जैसे चोंच वाले हिमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? इनमें से क्या विशेष है? इसकी त्वचा जो है इसके शरीर से लंबी होती है, इसकी त्वचा जो होते हैं इसके शरीर से लंबी होती है। आगे हैं निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी वर्टिब्रेड जीव कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये कीवी होता है, कीवी। आगे पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पंछी कौन सा है? तो ये होता है हिमिंगबर्ड होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस पंछी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पंछी का होता है? तो ये हिमिंगबर्ड का ही होता है। आगे पंछियों में खाली जगह होते हैं, पंछियों में क्या होते हैं? चार कक्षीय हृदय होते हैं। आगे हैं खाली जगह वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होते हैं, किस वर्ग के? तो ये जो होते हैं पंछियों के वर्ग के प्राणियों के रक्त क्या होते हैं? गर्म होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मासूरी पिल्स का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये कंगारू। आगे एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमेंड्री कहा जाता है, ड्रोमेंड्री। आगे नीचे दिए गए चार विकल्पों में तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या विमेल है। तो कौन सा है? ये हो जाएगा सरीसृप।
आगे हैं सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। आगे डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है, पॉड। आगे हैं खाली जगह 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाली प्राणी है, इनमें से कौन सा है, तो ये स्तनधारी हैं। आगे खाली जगह बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है, कौन, तो ये कंगारू। आगे भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी खाली जगह है, तो क्या है ये, एक चमगादड़ है ये। आगे स्तनधारी जानवरों का खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं, तो ये 4 कक्षीय हृदय होते हैं। आगे स्तनपाइयों में खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं इसमें से, तो ये होते हैं बालों के साथ ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं, बालों के साथ ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। आगे हैं निम्न में से किस पशु में छोटे आंत सबसे छोटी होती है, किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो ये आपका शेर में यानी कि मांसाहारी, जो बिल्कुल मांसाहारी होते हैं उसका छोटी आंत जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। आगे हाथी, भालू या तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं, तो ये जो होते हैं स्तनधारी जीव के में आते हैं। मनुष्य मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित हैं, जिसमें से निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा छिपकली। आगे वह शब्द ढूंढें जो एक समूह से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सांप। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, कौन सा जानवर है, तो ये पारपोइसेस है, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे विश्व में सबसे तेज जमीन जानवर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका चीता। आगे मछलियों के हृदय खाली जगह कक्ष होते हैं, कितने होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं। आगे निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका जो है स्कोडोक्लाम की उपस्थिति, स्कोडोक्लाम की उपस्थिति इसमें नहीं होते, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, किसके, तो ये राहु के यानी मछलियों के। आगे हैं इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा जो है इन तीनों से भिन्न है। आगे सबसे जहरीले मछली कौन सी है, तो ये जो होते हैं पम्फर जो हैं, ये पम्फर मछली, ये सबसे जहरीले मछली होते हैं। आगे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें, तो है खाली जगह सही मछली है, इनमें से कौन सा है, तो ये डॉग फिश जो होते हैं एक सही मछली होते हैं। आगे हैं गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है, तो हमेशा एक सा बनाए रखता है। आगे निम्न में से कौन सा वास्तविक मीनियम मछली है, तो कौन सा है, तो ये कैटफिश है। आगे निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, तो ये हो जाएगा आपका डॉग फिश। आगे निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, इनमें से कौन सा है, तो ये समुद्री घोड़ा जो हो जाएगा एक मछली ही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, इनमें से कौन सा मछली नहीं है, तो ये स्टार फिश जो होते हैं ये मछली नहीं है। आगे निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, स्तनपायी कौन सा है, ये व्हेल। आगे उड़ने वाला स्तनपायी है, इसमें से कौन है, ये चमगादड़ है। आगे है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका एक किंडना। आगे उपयुक्त में से कौन सा या से स्तनधारी है, इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से इसका आंसर, इसका क्वेश्चन ही नहीं दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस में आते हैं, तो ये हिरन में आते हैं। आगे ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस जो एक मृदु कवची यानी मोलस्क है, ऑक्टोपस क्या होता है, एक मोलस्क होते हैं। आगे सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या होते हैं,
इक्वेड होता है, इक्वेड। आगे डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, तो ये अस्तनी में किए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से सील किस जाति का हो, सील किस जाति का है, किस जाति का होता है, तो ये स्तनपायी में। आगे है एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है, तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्न में कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, कौन सा, तो ये जनन की इच्छा प्रकट करना, जनन की इच्छा को प्रकट करना। आगे निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेल में विशालतम है, तो कौन से हैं, तो ये आपका सर्प व्हेल। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करता है, किस रूप में करता है, तो ये अमोनिया के रूप में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो कौन सा जीव है जो, ये है आपका जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। आगे अनोक्सिक श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूरा कीजिए। ग्लूकोज इक्वल टू खाली जगह प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 प्लस ऊर्जा, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद ऊर्जा होगा। आगे पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पायरुवेट। आगे मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। इनमें से कौन सा हो जाएगा गलत कथन, ये हो जाएगा दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण होता है, दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो किसमें, तो ये घेघा में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा, तो ये जो निभाता है ये तापमान। आगे निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो कौन सा प्राणी, तो ये जो है आपका मछली। और मछली कौन सा है, तो ये डॉल्फिन जो होता है ये मछली में ही है जो अपना लिंग निर्धारित, लिंग अपने इच्छा अनुसार ये बदल सकता है। आगे हैं इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है, कौन सा है, तो केचुआ का जो श्वसन अंग है वो त्वचा है। आगे हैं कुछ जंतुएं जैसे पौधे में जंतु अपना लिंग बदल सकता है, ये क्या व्यक्त करता है, ये क्या व्यक्त करेगा, तो ये जो व्यक्त करता है लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं, लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होते। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग। आगे है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, तो कौन सा है, तो ई कोलाई कोलीफॉर्मा, ई कोलाई कोलीफॉर्मा। आगे हैं निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है, किस विकल्प को नामकर्ता ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है, तो ए बी जो दर्शा रहा है ये क्या दर्शा रहा है, ये जो ए जो दर्शा रहा है ये आपका कुटपाद है, और ये कुटपाद ये बी क्या दर्शा रहा है, कुटपाद जो है यहाँ पर ये खाद्य पदार्थ को ये घेर चुका है, ठीक है। तो इसको क्या दर्शा रहा है, ये जो दर्शा रहा है आपका ये पादप यानी भोजन के अंतग्रहण और खाद्य रसधानी भोजन का पाचन ये दर्शा रहा है। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। अब ये चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रौद्योगिकी। अब आइए इसको भी देखते हैं। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में
मिट्टी में पानी की खनिजों की उपलब्धता होती है। क्या होते हैं? ये क्षितिज होती है, ये क्षितिज। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? तो कौन सा है? तो ये आपका बायोगैस और कीचड़ दोनों होते हैं। आगे हैं घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये गंदी नाली की व्यवस्था कहा जाता है, गंदी नाली की व्यवस्था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये नली है। आगे जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है जैव मंडल निश्चय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ये जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होते हैं। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल है? इनमें से कौन सा विदेशी नस्ल है? तो ये आपका जर्सी और ये ब्राउन क्विस, ये आपका विदेशी नस्ल में आ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है ईस्ट या खमीर में क्विनन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? किस उत्पाद में होता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? कौन सा उपाय? तो ये किया जाता है आपका भंडारण कक्ष की भलीभांति स्वच्छता, उत्पाद की अच्छी तरह से सुखाना, धूमन, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये जो किया जाता है पशु प्रजनन में किया जाता है, पशुधन किया जाता है और पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली जगह से वायु ग्रहण करती है। तो कहाँ से ग्रहण करती है जड़ें? तो मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? तो कौन सा? तो ये क्विनन को। आगे है 13 नंबर। खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए। इनमें से खाद के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो ये हो जाएगा आपका खाद में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होता है। और 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये रेतीली मृदा में जलधारण क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? तो ये विशेष तौर पर मुर्गी पालन किसके लिए किया जाता है? तो ये अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है और ये किया जाता है चिकन मांस के लिए ये किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है पशुपालन निम्नलिखित उपदेशों में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो ये भी दूध उत्पादन के लिए, एक तो हो जाएगा दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए, बैलों को जोतने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, और ये बाद में जो कुछ मवेशी होते हैं जो मांस के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करता है? कौन सी मछली? तो ये कतला मछली। आगे है मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियां यानी स्पेसीजों में से कौन सी स्पीसीज इटली की है? तो कौन सी है? तो एपिस मेलिफेरा। खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार से प्रभावित करता है? ये जो करता है पादप के अन्य साधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन पशु भारतीय है? इनमें से कौन सा पशु भारतीय है? तो ये हो जाएगा बॉस इंडिकस और ये हो जाएगा बॉस बोवेलिस। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? पोलियो के लिए टीका कब से देने के लिए शुरू हुआ? तो 1995 में।
आगे हैं बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है, कौन सा रोग से, तो ये क्षय रोग, क्षय रोग मतलब टीबी रोग से। आगे हैं सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है एंटी वेनोम, एंटी वेनोम दिया जाता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये जनरल को जनक माना जाता है। आगे बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे, तो ये जेट्रोफा से, करंज, तो सोयाबीन, इनमें से कुछ भी नहीं, ये हो जाएगा इसका डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। आगे बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है, तो ये 70% होता है। आगे ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है, ग्रीन ब्लड किसको कहा जाता है, तो ये गेहूं के छोटे पौधे को, ग्रीन ब्लड गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है। आगे हैं गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ए। आगे सेरीकल्चर का संबंधित किससे हैं, तो ये किससे हैं, तो रेशम कीट पालन से, रेशम के कीड़ों का पालन से। आगे हैं डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थेरिया प्रेचोसिस टेनियोसिस, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। आगे डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है, किस रोग के विरुद्ध, तो ये काली खांसी के विरुद्ध। आगे रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है, तो ये आपका शहतूत के पत्ते से। आगे मधुमक्खी समाज में कितने महिला होते हैं, कितने होते हैं, तो ये जो होते हैं एक होते हैं, एक जो होते हैं रानी होते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है किसको, केचुआ को। आगे मधुमक्खी की भाषा है, मधुमक्खी की भाषा क्या होता है, नृत्य होते हैं। ये स्कैनिंग में थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था उसका। आगे हैं पादप समूह, चैप्टर नंबर 7, इसका एमसीक्यू देखते हैं। एक नंबर है निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपना चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा, तो किस मामले में, तो ये शीतल पेय में। आगे निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है, तो कौन सा पदार्थ है, तो ये आपका शर्करा, चीनी है। पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पौधों की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। एक नंबर है ये वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है, इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। और 3 नंबर जो इसकी विशेषता है, ये वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत ही कम पानी खोते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 और 4, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के लिए सही है, तो कौन सा है, तो ये श्वसन दिन और रात दोनों समय होते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाँच नंबर है मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें, इनमें से कौन सा हो जाएगा मिट्टी के संदर्भ में सही, तो ये हो जाएगा रेतीली मिट्टी में पानी की रिसाव तेजी से होता है, और ये हो जाएगा ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं, किस प्रजनन से फैलते हैं, तो ये विखंडन की विधि से। आगे हैं आलू के पौधे की आँख क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फूल की कली होते हैं। आगे हैं विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं, तो किस प्रकार के, ये एक से अनेक बीजांड। आगे हैं निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो कर्म से एक पेड़ और एक जानवर का नाम देते हैं, तो कौन सा है, तो ये समेल और हॉर्नीबिल। आगे हैं पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, किस तरह से, तो ये अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना,
इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, किसका होता है, तो ये रसधानी का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है, इनमें से कौन सा करता है, तो ये करता है आपका रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेता है, तो कौन सा, तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फूफंद, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होते हैं, तो किस में होते हैं, तो पुकेसर और स्त्री केसर में। आगे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से होते हैं, तो ये जल से। आगे उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो कौन सा नहीं होता है, तो ये जो नहीं होता है ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे पौधों में रंध्रों की खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, ये जो होता है द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, तो ये करते हैं आपका नाइट्रेट एवं नाइट्रस में और यूरिया में, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है, तो किसकी, तो ये जीवाणु की। आगे है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एक नंबर है सफेद क्रांति का अर्थ दूध उत्पादन को बढ़ाना है, ये सही है। नील क्रांति का अर्थ मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है, ये भी सही है। पर्यावरण गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि साधारणीय कृषि कहलाती है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है, कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। आगे रंगहीन लवक क्या कहलाता है, रंगहीन लवक क्या कहलाता है, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। आगे हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृति जीवी पौधे में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये वाहिनिकाओं में पाया जाता है। आगे कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होने से उनकी जल तथा गैस के लिए परागम्यता समाप्त हो जाती है, तो किसमें, तो ये सुबेरिन में। आगे हैं चित्र में भाग ए बी सी किसको क्रम में होता है, किस क्रम में होता है ये, तो ये जो होता है ए जो है ये आपका हो जाएगा प्राकूर, बी हो जाएगा बीजपत्र और सी जो हो जाएगा ये मूलांकर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है पुष्प में नर और मादा युग्मकों यानी जनन कोशिकाओं के उत्पन्न करने वाले भाग कौन सा है, इसका भाग कौन सा है, तो ये परागकोश और अंडाशय है। आगे पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होता है, किन किन के बीच की दूरी, तो ये वार्तिकाग्र और ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड पर, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, तो ये जो हो जाएगा इनमें या तो पुकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं और इसमें परागकण होते हैं, और ये हो जाएगा वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुकेसर होते हैं और फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, किसमें होता है, ये पश्चमास्तविक के मेंडुला से होता है। आगे है प्रोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाशनुवर्तन। आगे पौधों से परिपक्व पत्तियों और फूलों का झड़ना किस पदार्थ का कारण होता है, किस कारण से होता है, ये एब्सिक अम्ल के कारण। पौधों में एब्सिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये जो होता है आपका वृद्धि को संदमित करना। आगे सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है, तो ये प्रकाशनुवर्तन के कारण। आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है, तो किसका, एब्सिक अम्ल के। आगे पराग नली की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, किसके कारण, तो ये रसनोवर्तन के कारण।
आगे इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यह हार्मोन का निर्माण में सहायता करता है, और ये हो जाएगा यह मंड या स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है, किस पौधे से, तो ये सूरजमुखी से। आगे द्वार कोशिका की आवृत्ति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है, किसके परिवर्तन के कारण, तो ये कोशिकाओं में जल के मात्रा के परिवर्तन के कारण। आगे लाइकेन प्लांट खाली जगह डिवीजन से संबंधित हैं, किससे, तो ये थैलाफाइटा से। आगे जिन पौधों में अस्पष्ट वेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे खाली जगह समूह में होते हैं, किसमें, ये थैलोफाइटा से। आगे है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्वों का कार्य करता है, कौन करता है, तो ये एंडोस्पर्म। आगे है फाइन फर, श्रूप्स, सेंडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी जो कहलाते हैं आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एकाबीजी और द्विबीजी, इनमें से सभी कहलाते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, कौन सा, तो ये कस्क्यूटा। आगे फूलों वाले पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, तो किस प्रकार का, ये बायोफाइलम पैदा होते हैं। आगे हैं पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किस प्रकार करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, तो ये करता आपका मृदा से यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आगे क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये वायु। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है, तो ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आगे है पौधे में खाली जगह हार्मोन के संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, ये ऑक्सीन के कारण। आगे है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो ये अंडप कहा जाता है। आगे है एम्फेबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, किस समूह में, तो ये बायोफाइटा में। आगे एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो कौन सा, तो ये बीजाणु। आगे है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो ये पुकेसर और स्त्रीकेसर। आगे परागकण की सुपरिभाषा है, इसका परागकण की सुपरिभाषा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परागकण का परागकेसर से क्लोमेन छिद्र तथा स्थानांतरित होने का प्रक्रिया। आगे एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, कौन सा होता है, तो ये पुकेसर और कार्पर्स हो जाएगा। आगे हैं फाइटो हार्मोन्स क्या है, फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, तो ये जो होते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। आगे हैं पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है, तो ये जो होते हैं आपका ये AIAA हो जाएगा। आगे पौधे का नर प्रजनन अंग है, तो क्या होते हैं, ये हो जाएगा पुकेसर। आगे हैं कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता आपका ऑक्सीन, पूर्ण हरित, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ये पूर्ण हरित हो जाएगा इसका। ठीक है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता पूर्ण हरित, यानी कि ये पूरा हरित नहीं होता, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सरसों। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन सा, तो ये ऑक्सीजन जो है ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। आगे है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, इसको लवण मृदोविद कहा जाता है। आगे है वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये टिश्यू कल्चर। आगे परागकण किस में पाया जाता है, तो ये परागकोश में। आगे है पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे, तो ये था साइनोबैक्टीरिया। आगे हैं पुष्प के मध्य में स्थित खाली जगह मादा प्रजनन भाग होते हैं, तो कौन सा, तो ये अंडप होते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पए हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है मशरूम। आगे खाली जगह लग्न बीज होते हैं, तो कौन सा होते हैं? तो ये पाइनस होते हैं। आगे इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ हैं, तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुक्कुरमुत्ता। आगे हैं ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या कहलाता है? क्वीन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? किस प्रकार के? तो ये मुकुलन। आगे हैं मशरूम एक खाली जगह है, क्या है? ये कवक है। आगे है शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? किस समूह से? ये थैलोफाइटा से। आगे निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न कराता है? तो कौन क्या कराता है? तो ये राइजोपस। आगे हैं कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये काइटिन से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व घेघा द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन है। आगे है खाली जगह असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, किसमें? तो ये मुकुलन यानी विडिंग में। आगे है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? तो कौन सा? तो ये राइजोपोस। आगे निम्न में से कौन सा पौधे थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होते हैं? तो कौन सा? तो ये रेक्सिया। आगे हैं महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? किसके? तो ये मीथेन का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो कौन सा है? तो ये क्लेमाइडोमोनस। आगे हैं खाली जगह पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, कौन से? तो ये बायोफाइटा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोफाइटा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये कारा जो है बायोफाइटा में नहीं आते हैं। आगे हैं ये वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, खाली जगह समूह से संबंधित हैं, किससे? तो ये थैलोफाइटा से। आगे हैं पौधे में पानी की अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होते हैं, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ये परासरण कहलाता है। आगे हैं इनमें से कौन सा गैर सोहनी पौधा है? कौन सा है? तो ये कारा। आगे हैं एक पादप समूह जिनके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बायोफाइटा कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये स्पाइरोगायरा। आगे रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये बायोफाइटा की श्रेणी में। आगे हैं राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो ये पौधे की सहायता से या अंधस्तर से जड़ जुड़ जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह बीज रहित सोहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमेटोफाइटा और स्पाइरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी सोहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो कौन सा? तो ये टेरिडोफाइटा। आगे निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? तो ये हो जाएगा आपका मार्सिलिया। आगे हैं बायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मिल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये राइजाइड कहा जाता है। आगे स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं? विखंडन होते हैं इसमें। आगे खाली जगह सोहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, कौन था? तो ये टेरिडोफाइटा। आगे निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो किसमें? तो ये मार्सिलिया में। आगे खाली जगह नग्न बीजी होते हैं, कौन सा? तो ये पाइनस होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? कौन करता है? तो अनावृत बीजी। आगे अनावृत या नग्न बीज खाली जगह में निर्मित होते हैं, किसमें? तो अनावृत बीजी में ही होते हैं।
आगे हैं टेरिडोफाइटा, खाली जगह होते हैं, ये क्या होते हैं, बीज रहित स्वैनी पौधे होते हैं, बीज रहित स्वैनी पौधे। आगे निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर के जड़ों तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, किसमें, तो ये मॉर्सिलिया में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो ये आपका मॉर्सिलिया हो जाएगा। आगे किसमें वेसल्स प्रमुख जल सुहान कोशिकाएं हैं, तो किसमें होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में। आगे परागकण खाली जगह समूह के पौधे की एक विशेषता है, ये कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। आगे एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खाली जगह में स्थित होते हैं, किसमें, तो ये पुष्प में स्थित होते हैं। आगे हैं द्विनिषेचन खाली जगह का गुण है, किसका गुण होते हैं, तो आवृत्त बीजी का। आगे है अनावृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म की आमतौर पर खाली जगह प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें फूल नहीं उगते हैं और इनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे का प्रजनन संरचनाओं का सतह पर विकसित होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अनावृत हो जाएगा। आगे हैं निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चीड़। आगे अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये फैनरोगम। आगे है वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री। आगे खाली जगह द्विबीजपत्री होते हैं, कौन से होते हैं, शकरकंद तथा बेल। आगे हैं खाली जगह एक बीजी पत्र मोनोकॉट पौधा है, तो कौन से होते हैं, लसुन होते हैं। आगे जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है, तो ये रूट हेयर कहा जाता है। आगे हैं आवृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधे की पत्तियों में खाली जगह प्रकार की शिरा रचना यानी वेन्सन होते हैं, तो किसमें कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं। आगे खाली जगह के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, तो कौन सा, तो ये जिम्नोस्पर्म। आगे किसी पौधे के वनस्पतिक भाग खाली जगह होते हैं, तो कौन सा, ये जड़, तने और पत्तियां, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहायक करता है, तो ये जो होते हैं पत्तियां होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान खाली जगह के माध्यम से होता है, किसमें, तो ये रंध्र के माध्यम से। आगे हैं खाली जगह फूलों का एक पादप प्रजनन अंग है, तो कौन सा, तो ये स्त्री केसर। आगे खाली जगह अंडप का एक भाग नहीं है, तो कौन सा, ये हो जाएगा पुकेसर। आगे खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है जो खाली जगह है, तो ये क्या है आपका, ये जो होते हैं आपका ये भूमिगत तना होता है। आगे हम आलू के पौधे को कौन सा भाग खाते हैं, तो ये तना वाला भाग। आगे खाली जगह एक लिंगी पौधे होते हैं, इनमें से कौन सा है, तो पपीता जो होता है एक लिंगी होते हैं। आगे हैं खाली जगह निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा, भोजन का संश्लेषण करती है, ये पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत जो होता है ये भोजन का संश्लेषण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इसका गलत कथन हो जाएगा। बाकी जो आंतरिक भागों की रक्षा करती है ये सही हो जाएगा, पानी की मात्रा में नियंत्रित करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है, कौन सा, तो ये कार्पेल। आगे फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है पुष्पासन। आगे है पादप के वायवीय भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये वाष्प उत्सर्जन। आगे पुष्प के स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वार्तिकाग्र। आगे खाली जगह पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा करता है, तो ये बीजपत्र। आगे इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसको, तो ये टमाटर को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका लीची। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन की हिस्सा नहीं लेता है, कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फूल।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार ही फूल और फल देते हैं? कौन देते हैं? तो ये केला। आगे पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीजपत्र खाली जगह में संग्रहित करते हैं। कहाँ किस पे करते हैं? केटोलीटोन में, कोटिलेडोन में कर संचित करता है। आगे खाली जगह स्थितियों में वाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है। किसमें होता है? तो ये उच्च आर्द्रता में। आगे खाली जगह पादप एक वर्धी भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये फल। आगे गार्ड कोशिकाओं में खाली जगह प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो किसमें? तो ये पानी के प्रभावित होने पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? कौन सा है? तो ये टमाटर। आगे पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। आगे पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? कहाँ से करते हैं? तो ये मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवयवों से। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं पौधों में खाली जगह अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो कौन? ये वाष्पोत्सर्जन। आगे हैं फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? किस स्तर पर होता है? तो ये रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं खाली जगह की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। तो किसमें? तो ये वाष्प उत्सर्जन में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये ऑक्सीजन। आगे है खाली जगह हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाता है। किसमें? तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स के विसरण के कारण। आगे पौधे में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है जेबरेलिन अम्ल के द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो कौन सी प्रक्रिया? तो ये प्रकाश संश्लेषण। आगे पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट होता है किस प्रकार का? ये मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है ये। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह कोशिका विभाजन से संबंधित है। कौन? ये साइटोकाइनिन। आगे जिएटिन का उत्पादन खाली जगह में होता है और इससे जाइलम से खाली जगह तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो ये हो जाएगा जड़ों में और जाइलम से टहनी तक पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? कौन सा? तो ये एब्सिसिक अम्ल। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है पौधे में स्रावित होने वाले हार्मोन किसके कारण इसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? क्या कहलाता है ये कहलाता है ऑक्सिन। आगे खाली जगह पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? तो एड्रेनलिन जो है ये पादप हार्मोन में नहीं आते हैं। आगे हैं फोटोट्रॉफिज्म का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना ही कहलाता है फोटोट्रॉफिज्म। आगे हैं जब पौधों के भाग में वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आगे पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है जिसमें आनुवंशिक रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये हो जाएगा वर्धी जनन में। आगे है तने के जरिए खाली जगह फैलता है। क्या फैलता है? ये गुलाब। आगे एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन। आगे निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं और कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो किस प्रकार के? ये बायोफाइलम। आगे एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो ये बीजांड का। आगे ऑर्थोनकॉफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? किसके रूप में? ये निषेचन के बिना
फलों का विकास, निषेचन के बिना फलों का विकास। आगे क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये पौधे। आगे पौधे का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत होता है, कौन सा होता है, तो ये तना होता है। आगे एक प्रसुप्त या डायरमेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये अंकुरन कहा जाता है। आगे कुछ जीवाणु या प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ स्थित होता है, कहाँ पर होते हैं, तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। आगे फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं क्या कहलाते हैं, ये गन्ना, आलू और केला, जो केला होते हैं, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ये लैंगिक प्रजनन। आगे परागकण खाली जगह के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, किसके द्वारा, ये परागकोश के द्वारा। आगे निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होते हैं, इनमें से कौन अंडप में होते हैं, तो ये बीजांड होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, कौन नहीं है, तो ये परिनिषेचन। आगे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो ये क्लोरोफिल होते हैं। आगे पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप खाली जगह है, तो कौन सा है, तो ये होते हैं सुक्रोज। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं, तो ये होते हैं ऑक्सीजन। आगे हैं एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट कर निम्नलिखित चित्र को अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इनकी सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ए का नाम क्या है, ये बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है, ई का नाम क्या है, इसको बताना है। इसके पिछले वीडियो में हम ये चित्र वाला जो क्वेश्चन कराए थे उसमें अगर ये पढ़े होंगे तो इसको बता सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए जो दर्शा रहा है ऊपरी अर्ध चम्र है, निचली बी जो दर्शा रहा है निचली बाह्य त्वचा है, सी जो दर्शा रहा है रक्षक कोशिका है, डी जो दर्शा रहा है वायु अवकाश है और ई जो दर्शा रहा है हरित लवक है। आगे निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अनुभार लेते हैं, तो इनमें से जो दर्शा रहा है कितने हैं, तो इसमें जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं आपका 6 जल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, 6 जल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पादपों में जल के परिवहन में वाष्प उत्सर्जन की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, ये पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। आगे हैं निम्न में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, तो कौन सा घटक हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पूर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए, चित्र ए बी सी द्वारा नामांकित भागों को कार्य के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए बी सी जो दर्शा रहा है इसमें से क्या, इसका नाम क्या है, तो ये है ए जो ये दर्शा रहा है भावी प्रभावी, ए जो दर्शा रहा है भावी प्रोरोह, बी जो दर्शा रहा है भोजन का संग्रह करता है, सी जो दर्शा रहा है वो भावी मूल है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हैं 78 नंबर, खाली जगह पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, किसमें होता है, तो ये बिच्छू बूटी में। आगे पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है, तो ये पुराना जाइलम में। आगे पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम दर्शाता है, तो कौन सा है, तो ये जो है आपका ये दर्शा रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा अवशोषण, इसके बाद हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसके बाद हो जाएगा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, इसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचित होना, इसका राइट हो जाएगा आपका सी नंबर।
ये आगे हैं, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होते हैं जो खाली जगह पूर्व जीवित थे। कितने कब कब तक जीवित थे ये? तो ये जो जीवित थे ये 10 करोड़ वर्ष पहले ये जो पादप था ये जीवित था। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? किन उत्पादों का? तो ये ऊर्जा भंडार और अपरिकृत पदार्थ का। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक माध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो कौन? तो ये करते हैं मरुदोद्भिद। आगे, वर्जिन वनस्पति क्या है? वर्जिन वनस्पति क्या होते हैं? तो ये पादप समुदाय जो मानव सहायता से बिना प्राकृतिक रूप में विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, निम्न में से कौन सा कीटभंजी पादप है? कौन सा है? तो ये घटपर्णी। आगे हैं, निम्न में से कौन गलत कथन है को पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, परनालिकाओं के बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। ये हो जाएगा गलत क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे हैं, अजैविक निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन को चयन करें। इनमें से असंगत कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली जगह से वायु ग्रहण करती है। कहाँ से करता है? मृद कणों के बीच वायु अवकाश से। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को खाली जगह के रूप में संचित किया जाता है। किसके रूप में? ये स्टार्च के रूप में। आगे, कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे को एक उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा शकरकंद। आगे हैं, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो ये जो प्रभाव पड़ेगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण की अभाव में पौधा सूख जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो कौन से पौधे? तो ये तारबूज और पपीता। आगे हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्पप्राशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? कौन है? तो यह आपका पराशरण। आगे हैं, हिमालय के किस पुष्प में पुत्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों के ठीक करने में मदद कर सकता है? तो कौन सा है? तो ब्राह्य कमल। आगे, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? कैसे? तो ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये जो होते हैं स्कर्णकायमा ऊतक। आगे, बीड़ी बनाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया था? तो ये जो किया था तेंदू के पत्ती को। आगे है, खाली जगह का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। किसका उपयोग? केचुआ का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? इनमें से कौन सा सही ढंग से दर्शा रहा है? तो ये हो जाएगा, पहले मिट्टी, इसके बाद मूल रोम, इसके बाद मूल बलकुट, इसके बाद मूल का जाइलम, इसके बाद हो जाएगा तने का जाइलम, इसके बाद हो जाएगा पत्तियों का जाइलम। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है, जल पादपों द्वारा उपचाई अपशिष्ट खाली जगह के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। किसके माध्यम से? तो विसरण के माध्यम से। आगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अवशिष्ट उत्पाद है? कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल वाष्प। आगे हैं, पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा जल द्वारा खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होते हैं। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? कौन सा पौधा है? ये हो जाएगा अमरबेल। आगे निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है? कौन सा प्रक्रिया? ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ भागों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि दर्शाता है। कौन सा है? तो ये पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद संकेंद्रित वातावरण में अनुदिश जल प्रवेश करता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है क्या होता है जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो क्या होता है? तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाता है। आगे है वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों से संचित खाद्य सामग्री प्राय खाली जगह में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? तो कलियों में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व हैं? कौन से होते हैं? तो ये नाइट्रोजन होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों के गैसीय विनिमय में सहायक होता है? कौन सा भाग? तो ये होता है रंध्र। आगे रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खाली जगह उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है खाली जगह वायुमंडलीय दाब और वाष्प उत्सर्जन के दर एक दूसरे के खाली जगह होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो ये व्युत्क्रमणपाती होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस एक औषधीय पौधे माना जाता है? किसको? तो ये नीम को। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाले गैस अपशिष्ट उत्पाद खाली जगह होते हैं। कौन से होते हैं? तो ये ऑक्सीजन। आगे बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तने में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित की जाती है? तो कैसे? तो ये वातारंध्रों के माध्यम से। आगे है पौधों की ऊर्जा की कमी आवश्यकता क्यों होती है? तो ये क्योंकि इनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। आगे पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये फर्न के द्वारा। आगे स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये जो आवश्यकता नहीं होती है ये ऑक्सीजन की। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन से पौधे में? ये ग्लूकोज। ये क्वेश्चन कुछ अलग ही कह रहा है। कौन से पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? किसी पौधे में, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर बता रहा है कि कौन से पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ पर दिया है ग्लूकोज। यह क्वेश्चन ऐसे हो सकता है निम्नलिखित में से पौधे में कौन सी संग्रहित खाद्य होता है? ठीक है, यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आगे हैं पादपों के कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद तार केंद्रक में संचित होते हैं। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे वायुत्तक कोशिकाएं खाली जगह में पाई जाती है। किस में पाया जाता है? तो जल कुंभी में। वाष्प उत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? नहीं होता है। तो किस में नहीं होगा? तो ये हो जाएगा अंतकोशिकीय अंतरालों में। अंतकोशिकीय अंतरालों में। तो ये चैप्टर यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। और एक पेज और है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट पेज ही है इस चैप्टर का। आगे श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये हो जाएगा रंध्र। आगे प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो ये जो बनता है आपका ये ग्लूकोज के रूप में। आगे है निम्न में से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं।
कौन सा घटक आवश्यक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पूर्ण हरित यानी क्लोरोफिल। आगे हैं मूल शीर्ष के निरंतर विभाजित होने वाले कोशिकाएं खाली जगह को निरूपित करता है। किसको, तो ये विभाज्योत की वृद्धि को। आगे खाली जगह कोशिका विभाजन से संबंधित हैं, कौन सा है, तो ये साइटोकाइनिन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्रक में मौजूद होता है, तो ये अंडक होते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पूरा समाप्त होता है। बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।